हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस कंपनी बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यवसायिक संप्रेषण। व्यवसायिक संप्रेषण में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है व्यवसायिक भाषा एवं प्रस्तुति। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए और लेक्चर को सुनना स्टार्ट करिए। जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यवसायिक भाषा लिखा यो प्रस्तुतिकरण मतलब उसका प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यवसायिक भाषा क्या है। व्यवसायिक भाषा, व्यवसायिक भाषा, व्यवसायिक भाषा का मतलब होता है कि जब जहां भी कोई व्यवसाय, जहां कोई व्यवसाय है या कोई हम कारोबार किए, इस व्यवसाय या कारोबार में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करने का मतलब हम जैसे बोलते हैं, किससे बोलेंगे? अपने कस्टमर से बोलेंगे, अपने व्यापारियों से बोलेंगे, उस व्यवसाय में आने वाले हर व्यक्ति, आने जाने वाले हर व्यक्तियों से जिस माध्यम से वार्तालाप करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, यही हमारी व्यावसायिक भाषा कहलाती है। व्यावसायिक जो भाषा है इसका काफी इंपॉर्टेंस है, काफी महत्व है। इसलिए कि जहां हिंदी बोली जाती है तो वहां मैक्सिमम जो कस्टमर हमारे होंगे, मैक्सिमम बिजनेसमैन होंगे, वो हिंदी बोलने वाले। बहुत ऐसी जगह है जहां पंजाबी बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। तो वहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हो चाहे कस्टमर हो, वो उसी लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। या सीधे तौर से कहिए कि जो हमें भाषा आती है हम उसी का ना प्रयोग करेंगे। हमें हिंदी आती है, हिंदी में बोले, अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी में बोलेंगे, जिसमें जो भाषा आएगी वो बोले। तो व्यवसाय में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो भी सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान किया जाता है, ताकि एक दूसरे का आपसी ट्रांसफर किया जा सके, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके, लेन देन किया जा सके, खरीदा बेचा सके, तो ऐसी भाषा को व्यवसायिक भाषा कहा जाता है। इस व्यवसायिक भाषा के कुछ महत्व भी दिए। आखिर क्या इस व्यवसायिक भाषा के फायदे हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस है? व्यवसाय में व्यवसायिक भाषा का प्रयोग करने से सबसे पहला फायदा है कि पत्र व्यवहार में सहायक होता है। क्या होता है? पत्र व्यवहार में सहायक होता, सहायक होता है। मतलब कि जो हमारा व्यवसायिक भाषा है, बिजनेस जो लैंग्वेज है, उस बिजनेस लैंग्वेज का हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी पत्र लिखते हैं एक ग्राहक के पास या व्यापारी के पास या किसी भी तरह से, बस बिजनेस से रिलेटेड हो, तो उसके कार्य के लिए ये काफी सहायक होता है। क्या सहायक होता है? व्यवसायिक भाषा सहायक होता है। अगला क्या है? व्यवसायिक लेन देन में सहायक, व्यवसायिक लेन देन में सहायक, लेन देन में सहायक। व्यवसायिक लेन देन में कैसे सहायक है? मान लीजिए कि आप दुकान खोले, काउंटर पर बैठे हैं, कस्टमर आया, तो कस्टमर कहेगा ना कि माल दिखाइए या ये सामान दिखाइए, वो सामान दिखाइए, आप दिखाएंगे। कितने का है? तो इतने का है। अब उसके बाद इतने में दे दो, तो ठीक है भाई ले जाओ। ये क्या है? किसी भी प्रकार का जो व्यवसाय में ट्रांजेक्शन होते हैं या वस्तुओं के जो लेन देन किए जाते हैं, उसमें हमारे व्यवसायिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि घर का हाल चाल पूछा जाता है, उसमें व्यवसाय से रिलेटेड उस क्वालिटी की खूबियों के बारे में बताया जाता है, उसके रेट के बारे में बताया जाता है, उसकी गारंटी वारंटी के बारे में बताया जाता है। इस तरह के जो भी लेन देन व्यवसाय से रिलेटेड करते हैं उसमें ये सहायक होता है। अगला है सुगम संप्रेषण। सुगम संप्रेषण, सुगम संप्रेषण क्या होता है? कि व्यवसायिक जो भाषा है, कस्टमर और
व्यापारी बिजनेसमैन के बीच कम्युनिकेशन का जो जरिया है, डायरेक्ट खरीद थोड़े लेगा जाएगा तो बात करेगा। तो उन दोनों के बीच, क्रेता और विक्रेता के बीच जो कम्युनिकेशन है, उसमें हमारा ये व्यावसायिक लैंग्वेज काफ़ी योगदान देता है, काफ़ी महत्व देता है। अगला हमारा है प्रभावी संप्रेषण में सहायक। प्रभावी संप्रेषण में सहायक। प्रभावी संप्रेषण में सहायक का मतलब क्या है कि व्यावसायिक भाषा एक इफेक्टेड कम्युनिकेशन में जो ज़्यादा इंप्रेशन डालती है, तुरंत इफेक्ट करती है, उसमें ये सहायता प्रदान करता है। अगला भाषा के उन्नत स्वरूप। भाषा के उन्नत स्वरूप। भाषा के उन्नत स्वरूप का मतलब है कि भाषा ही एक ऐसी चीज है जो जिससे कि हम दूसरे से मिल सकते हैं, उससे वार्तालाप कर सकते हैं, उसके सुख दुख के बारे में जान सकते हैं। यह जितनी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां हैं, सारी चीज भाषाओं के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। अगला है व्यवसाय के अनुरूप। व्यवसाय के अनुरूप। व्यवसाय के अनुरूप का मतलब क्या है? व्यवसाय का आकार जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या भाषाओं का प्रयोग करते हैं। देखते होंगे बड़े बड़े मॉल होते हैं, उसमें लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, सबका रेट टंगा रहता है, वहाँ कम बोला जाता है और काम ज़्यादा किया जाता है। लेकिन छोटे दुकान होते हैं, वहाँ पे क्या है, काम कम रहता है और बोला ज़्यादा जाता है। तो व्यवसाय के अनुरूप हमारा व्यवसायिक भाषा का प्रयोग किया। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपका है मौखिक प्रस्तुतिकरण। यही तो बता रहे हैं, मौखिक प्रस्तुतिकरण। मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये क्या है, मौखिक प्रस्तुतिकरण। क्योंकि बोर्ड पे लिख भी रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। हमने कोई बात आपसे बोला, किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ समझाया, ये क्या है, मौखिक प्रेजेंटेशन है, ठीक ना, ओरल प्रेजेंटेशन। जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के सम्मुख, मैंने किसी अन्य पर्सन के सम्मुख अपनी बातों को, अपने विचारों को रखता है, तो इसे मौखिक प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। मौखिक जो प्रस्तुतिकरण है खास तौर से छोटे समूहों में किया जाता है, जहां 1 2 4 5 लोग हों, अधिक से अधिक 10 लोग हों, ज़्यादा में नहीं। पता चलेगा खूब भीड़ भड़का लगा है, वहाँ पर मौखिक प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। खास तौर से 1 2 3 व्यक्तियों के बीच जो होता है उसमें प्रेजेंटेशन उसका थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जब कोई व्यक्ति, मतलब एक प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में ओरल कम्युनिकेशन होता है, एक व्यक्ति अपनी बातों को प्रेजेंट करता है किसी के सम्मुख और अगला ध्यान से सुनता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कोई कागजी कार्यवाही या लिखित नहीं होती, तो उसे मौखिक प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। अब प्रश्न है कि मौखिक प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या, अर्थात इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों मौखिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सबसे पहले है कि किसी वस्तु या सेवा का प्रदर्शन करने में, जब भी हम अपनी किसी वस्तु का या सर्विस का, सेवा का प्रेजेंटेशन करना रहता है, मतलब हमें बताना रहता है लोगों को कि भाई कि हम भी ये सामान बेच रहे हैं, हम इतने रेट में बेच रहे हैं, ये क्वालिटी है, ये खूबियाँ। देखते हैं गांव में कबाड़ वाला आता है, खूब जोर से चिल्लाता है, केवल वो कहता ही जाता है, माइक लोग लाउड स्पीकर भी लगाए रहते हैं। वो क्या है, सब मौखिक प्रस्तुतिकरण। मतलब वो अपनी बातों को लोगों के सम्मुख रखता है, लेकिन ये है कि खड़ा होकर किसी से नहीं कहता, सुनने वाला सुन लेता है, जान लेता है कौन आया है,
हमको कबाड़ बेचना है कि नहीं बेचना है। बेचना है तो उसको रोकेंगे, बात करेंगे, नहीं बेचना है तो जाओ भाई। ये क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा का प्रदर्शन करता है या करना चाहता है तो वहां पर मौखिक प्रस्तुतिकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला, कोई मॉडल है कोई मॉडल है या मान लीजिए कोई आकृति है कि रणनीति निर्धारित करने के लिए, रणनीति निर्धारित करने के लिए। देखिए, वो कोई डिजाइन है या कोई चित्र है, उसकी स्ट्रेटजी अपनाने के लिए, स्ट्रेटजी रणनीति कि इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कहाँ दिखाएंगे, किस ढंग से दिखाएंगे। देखते होंगे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो ये डेकोरेशन यहाँ होना चाहिए, ये डेकोरेशन यहाँ होना चाहिए। ये क्या है? एक स्ट्रेटजी है ताकि लोगों का इंप्रेशन कुछ ज़्यादा लग पड़े उस पर, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हो, आकर्षित हो। तो इस तरह की कोई आकृति या मॉडल वगैरह है, उसकी रणनीति निर्धारित करने के लिए भी मौखिक प्रस्तुतिकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला, किसी भी प्रकार की वस्तु को बेचने के लिए, वस्तु को बेचने के लिए, जब भी हमें किसी वस्तु को बेचना होता है तो वहां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मौखिक प्रस्तुतिकरण ही निभाता है, क्योंकि हम कस्टमर को अपनी बातों विचारों से ही डील कर सकते हैं। अगला है, किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी प्रकार की जब समस्या होती है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, तो उसका समाधान भी हम बैठकर मिलकर विचारों का आदान प्रदान करके ही करते हैं। हम कुछ बातों को अगले के सामने रखते हैं, वो अपना कुछ बात हमारे सामने रखता है। ये सब क्या है? मौखिक प्रस्तुतिकरण। तो समस्या के समाधान के लिए भी मौखिक प्रस्तुतिकरण काफी उपयोगी है। ठीक है। अगला, संस्था के साख में वृद्धि करने के लिए संस्था की जो गुडविल है, गुडविल को बनाए रखने के लिए भी ओरल प्रेजेंटेशन किया जाता है। अगला है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण करने के लिए इसके लिए भी मौखिक प्रेजेंटेशन किया जाता है, मैंने ओरल प्रेजेंटेशन किया जाता है। प्रश्न अब ये उठता है, एक चीज और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मौखिक प्रस्तुतिकरण में कौन कौन से तत्व जो होते हैं सहायक होते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए कि वो भी टॉपिक आपको मैं बताता हूं। इसको मिटा रहे हैं, तब तक उधर का नोट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी प्रकार की दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। प्रश्न है कि मौखिक प्रस्तुतिकरण के सहायक तत्व कौन है? मौखिक प्रस्तुतिकरण में सहायक तत्व, मौखिक प्रस्तुतिकरण के सहायक तत्व। मौखिक प्रस्तुतिकरण के सहायक तत्व कौन कौन से दिए गए? ध्यान दीजिएगा, इसके सहायक तत्व बहुत सारे। सबसे पहला इसके सहायक तत्व है आपका शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। पीछे के वीडियो में मैं बॉडी लैंग्वेज पर एक छोटा सा वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा,
शारीरिक भाषा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के हाव भाव से कुछ इस प्रकार का एक्टिविटीज करता है कि अगला उस भाव को समझ जाए। जैसे कि उसमें मैं बताया था कि ऐसे किया जा रहा था, इसका मतलब क्या है, बुलाया। ऐसे किया रहा है तो मतलब जाओ। ऐसे कर रहा है कि एकदम वेल डन। गर्दन हिला रहा है, इसका मतलब नहीं। ठीक ना। तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। कि कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के भी द्वारा हो सकती है, शरीर के हाव भाव के द्वारा भी हमारा कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो इसके सहायक तत्व में है सबसे पहला शारीरिक तत्व। शारीरिक भाषा में आपका आता है बाह्य स्वरूप। क्या आता है, बाह्य स्वरूप। मैंने बॉडी का स्ट्रक्चर, हाव भाव को देखकर भी हमें लग जाता है कि अगला कैसा है। दूसरा आता है दैहिक हाव भाव। दैहिक हाव भाव, हाव भाव ये क्या होता है, किस दैहिक मतलब बॉडी की हाव भाव से भी पता लगता है। जैसे कोई लड़का खूब बड़ा बड़ा बाल रखा है, एकदम हीरो बना है, तो लगता है कि एकदम फिल्मी हीरो है, एकदम पढ़ने लिखने वाला कम है। तो उसके हाव भाव से भी लिखता है कि भाई इसका क्या संस्कार है, इसकी क्या कल्चर है, कैसा है, कैसा नहीं है। ये भी एक मौखिक प्रस्तुतिकरण का एक हिस्सा होता है। और क्या है, चलने का ढंग। चलने का ढंग लोगों के चलने की स्टाइल, तौर तरीके भी बता देती है कि किस नेचर का आदमी है, किस प्रकृति का आदमी है, किस ढंग का आदमी है। तो चलने का ढंग भी शारीरिक भाषा के अंतर्गत आता है। मुखाभिव्यक्ति भी क्या है, मुखाभिव्यक्ति। मुखाभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, मुख से जो वाणी निकलती है वो वाणी के द्वारा भी पता चल सकता है कि अगले का संचार कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, बात का व्यवहार कैसा है। देखते हो कि कुछ बिजनेसमैन में दुकानें हैं और आप जाते हैं, पूछते हैं ये बुक है, तो अगला कहता है बाबू या भैया या सर बुक नहीं है, आपको चाहिए, तो हाँ चाहिए, तो मैं मंगवा दूंगा एक दो। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो अगला पूछता है कि नहीं है तो कहाँ मिलेगा, तो कुछ लोग कहते हैं जाओ उधर देख लो मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमको क्या मालूम है कहाँ मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि मुखाभिव्यक्ति का मतलब होता है कि मुख से जो वाणी निकलती है उसी से पता चल जाता है कि अगले का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है। अंग विच्छेद। अंग विच्छेद। अंग विच्छेद का मतलब क्या होता है, मुद्रा या आसन। मुद्रा आसन का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत उदास है तो उसकी आकृति हमें बताती है कि बहुत टेंशन में है, इससे बात करना इस समय ठीक नहीं है, या बहुत गुस्से में है। तो इस तरह के जो अंग विक्षेप, शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ये भी एक मौखिक प्रस्तुतिकरण में सहायक होती है। अब इसका बी क्या है, दूसरा हमारा कह रहा है ध्वनि का प्रयोग। किस चीज का, ध्वनि का प्रयोग। ध्वनि का प्रयोग क्या होता है, कभी कभी हम ध्वनियों के भी माध्यम से संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वह ध्वनि किस तरीके से हो सकती है, मान लीजिए आवाज के द्वारा। आवाज मतलब साउंड के द्वारा, चिल्लाकर, जोड़कर, माइक से। देखते होंगे लाउड स्पीकर बजाया, फला कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप सभी लोग पधारे। अगला कुछ संप्रेषण स्वर के माध्यम से होता है। देखते होंगे कुछ स्वर ऐसे होते हैं एकदम सुरीले जो दिल को छू जाते हैं, ये भी एक संप्रेषण का जरिया। अगला क्या है, पिच।
पिच क्या होता है? पिच का मतलब है कि स्वर के माध्यम से निकली हुई धुन या वाणी या विचार, और एक है स्वर गति। स्वर गति ये क्या है? देखते होंगे जब हम वाणी को निकालते हैं, मुख से किसी भी शब्द को निकालते हैं, तो कुछ लोग की वाणी कंटिन्यू एकदम 120 की स्पीड से चलती है, कुछ लोग की वाणी तेज स्लो, तेज स्लो, जहाँ आवश्यक हो वहाँ एकदम स्लो, जहाँ बहुत जरूरी हो वहाँ तेज, कुछ लोग नॉर्मली स्लो, कुछ लोग एकदम सुपर फास्ट। तो स्वर की जो गति होती है, उसकी लय होती है, ये भी मौखिक संप्रेषण का एक हिस्सा होता है। सी इसका होता है श्रोता विश्लेषण। श्रोता विश्लेषण, श्रोता विश्लेषण क्या होता है? जब विभिन्न प्रकार के श्रोताएं होते हैं, ऑडियंस होते हैं, जब उनका एनालिसिस किया जाता है कि कौन श्रोता बेहतर है, किस श्रोता की स्वर इफेक्टिव है, किसके इंप्रेशन में ज़्यादा दम है, तो ये श्रोता विश्लेषण कहलाता है। अगला है संप्रेषण वातावरण। संप्रेषण वातावरण ये क्या होता है? कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट का मतलब है कि बात कम्युनिकेशन का भी एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस चिल्लाए जा रहे हैं, अगला कोई सुनने ही वाला नहीं। जो भी कम्युनिकेशन किए जाते हैं उसका एक माहौल क्रिएट होता है, और जब तक माहौल क्रिएट नहीं होगा तब तक विचारों का आदान प्रदान ठीक ढंग से हो ही नहीं पाएगा। एक आदमी बहुत गुस्से में है और सोचेंगे जाके इससे बैठ के कुछ राय मशवरा करे तो करेगा, नहीं करेगा, इसलिए कि वो माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट उस समय नहीं है, ठीक समय नहीं है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे हल्ला करने लगे, टीचर पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, मार के भगा देगा सबको। तो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए एक अच्छा इन्वायरमेंट हो। अगला क्या होता है? शब्द चयन। शब्द चयन ये क्या होता है? कम्युनिकेशन में, एक मौखिक प्रेजेंटेशन में शब्दों पर विशेष फोकस किया जाता है, क्योंकि जो हमारे मुख से जो वाणी निकलती है, जो उसमें के शब्द होते हैं, वही बताते हैं कि कितने ये शब्द गंभीर हैं, कितने इफेक्टिव है, कितने नॉर्मल है। और लास्ट है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर क्या होता है? जब कम्युनिकेशन होता है तो केवल एक व्यक्ति कहे और अगला सुने नहीं, दोनों व्यक्तियों में प्रश्नों का कुछ आदान प्रदान हो, सूचनाओं का आदान प्रदान हो। एक कह रहा है, दूसरा सुने, उस पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त करे, प्रश्नों का आदान प्रदान करे, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। और इसी को पूरा मौखिक क्या कहा जाता है? प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। फिलहाल मौखिक प्रस्तुतिकरण में बस इतना ही 3 टॉपिक रहने दे रहे हैं। काफ़ी ये तीनों टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि पहला इसमें टॉपिक था हमारा व्यावसायिक भाषा क्या है, उसके बाद मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और मौखिक प्रस्तुतिकरण के सहायक यंत्र कौन कौन से। फिलहाल इतना ही। हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर देखे ही होंगे कल का, कैसा लगा? इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि जो नया रिवाइज सिलेबस बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए हुआ है, समझ लीजिएगा उसके लिए मोस्टली आपके लिए लेक्चर जा रहा है। कंटिन्यू पढ़ते रहिए और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट बॉक्स में पर डे सुनता हूँ, देखता हूँ, और यदि उस टॉपिक पे ज़्यादा ही कमेंट आया तो श्योर है उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए